Yes, good morning, students. In alcohol, phenol, and ether, our next topic is related to conversion. Okay, conversion meaning how can we convert this compound to another compound? Just like how can we convert alcohol to phenol? How can we convert suppose CH3Cl to CH3Br? Just like two conversions are here. First one is ascent of carbon chain in alcohol. Okay, uh, this one. In this conversion, we can convert methanol into ethanol. How can we convert methanol into ethanol? By the different steps. Okay, in many steps. So some steps are there. First one is when methanol reacts with PCl5. सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कन्वर्जन जो टॉपिक है, इस कन्वर्जन वाले टॉपिक के अंदर कभी भी अदर प्रोडक्ट्स नहीं लिखे जाते हैं. ओके, द मेन प्रोडक्ट्स विच वी हैव टू राइट हियर. जो भी मेन प्रोडक्ट है रिएक्शन के उनको लिखे जाते हैं. दूसरी बात, जिनके भी साथ रिएक्टेंट की रिएक्शन हो रही है उनको एरो के ऊपर लिखा जाता है. जैसे अब हम जो कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, आपको कॉपी के अंदर क्या डालना है? टॉपिक कन्वर्जन्स. ओके, और कन्वर्जन टॉपिक डालने के बाद में आपको क्या करना है? इसके अंदर फर्स्ट लाइन ये लिखनी है इसके अंदर आपको, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ. ये एसेंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोहल. एसेंट ऑफ कार्बन चेन का मतलब कार्बन चेन में इंक्रीजिंग होना. देखो मिथेनॉल के अंदर कितने कार्बन है? एक कार्बन है CH3. लेकिन नीचे जो इथेनॉल बन रहा है इसके अंदर कितने कार्बन है? दो कार्बन है. ओके, तो हमने कार्बन की चेन को इंक्रीज कर दिया. मिथेनॉल से हम इथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, इसको कहते हैं कन्वर्जन. ये एक सिंगल स्टेप में भी हो सकता है, मोर देन 2 स्टेप्स, 3 स्टेप, 4 स्टेप में भी हो सकता है. आपकी बुक में जो कन्वर्जन दे रखा है उसको हम पढ़ रहे हैं अभी. देखो आप क्या करना है आपको इसके अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विद PCl5, मिथेनॉल रिएक्ट्स विद PCl5, इट गिव्स क्लोरोमीथेन. क्लियर? मिथेनॉल की रिएक्शन जैसे ही PCl5 से होती है तो CH3Cl बनता है. अब इस CH3Cl की रिएक्शन हम कराएंगे KCN से, पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे, तो KCl रिमूव हो जाएगा और CH3CN बन जाएगा. ठीक है, इस CH3CN का आपको करना है रिडक्शन. ओके, HI की प्रेजेंस में आपको इसका रिडक्शन करना है. जैसे ही हम इसका रिडक्शन करेंगे तो ये जो साइनाइड ग्रुप है, कौन सा वाला ग्रुप? ये साइनाइड ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 के अंदर. तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है CH3CH2NH2. ओके, इथेन एमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर. इस इथेन एमाइन की रिएक्शन कराते हैं हम NOCl से, नाइट्रोसिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं. तो नाइट्रोसिल क्लोराइड जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट कर देता है इसको अगेन क्लोरोइथेन के अंदर. देखो दो कार्बन, यहाँ से दो कार्बन आ गए हैं. ठीक है, इसके अंदर था केवल एक कार्बन CH3CN, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो इसके अंदर दो कार्बन प्रेजेंट है CH3CH2CN. यहाँ दो कार्बन आ गए हैं. ठीक है, अब इस मीथेन इथेन एमाइन क्रिएशन जो हमने नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराई, किससे कराई हमने इसकी रिएक्शन? नाइट्रोसिल क्लोराइड से, उससे बना क्लोरोइथेन. ठीक है, इस क्लोरोइथेन की जब आपने एक्वस KOH से रिएक्शन कराई, देन इट गिव्स इथेनॉल CH3CH2OH. क्लियर? सो वी कैन कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल. क्या किया हमने? आपको वापस समझाता हूँ मैं. मिथेनॉल को सबसे पहले मिथेनॉल को कन्वर्ट किया क्लोरोइथेन के अंदर, KCN से रिएक्शन कराई तो इससे बना इथेन नाइट्राइल CH3CN. इसका जब हमने किया रिडक्शन तो इससे बना इथेन एमाइन. इथेन एमाइन की नाइट्रोसिल क्लोराइड से रिएक्शन कराई तो बना क्लोरोइथेन. क्लोरोइथेन की जब हमने एक्वस की उससे रिएक्शन कराई तो इससे बना एल्कोहल, इथेनॉल बना. ओके, तो ये है आपके कौन सा प्रोसेस? इथेनॉल के बनाने का प्रोसेस. और अब हम जो कन्वर्जन पढ़ रहे हैं दैट वन इज रिलेटेड टू मिथेनॉल टू इथेनॉल. पहले हमने पढ़ा था मिथेनॉल टू इथेनॉल का एक कन्वर्जन. अब ये दूसरा कन्वर्जन है, इसी कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने वाला, जिसका प्रोसेस चेंज है, केवल जिसका पाथ चेंज है. ओके, देखो हमने क्या किया इसके अंदर. सबसे पहले मिथेनॉल लिया हमने यहाँ पर, ये मिथेनॉल है. इस मिथेनॉल की रिएक्शन कराई हमने PbR2 से. ठीक है, P4+Br2 से कराई, फॉस्फोरस और ब्रोमीन से कराई इसकी रिएक्शन. देन दैट वन इज गिव ब्रोमोमीथेन. CH3Br इसने दिया. इस CH3Br की हमने रिएक्शन KCN से कराई, तो KCN से रिएक्शन कराने पर इसने क्या दिया? CH3CN दिया. अब देखो साइनाइड कंपाउंड का जब भी हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, हम क्या कर रहे हैं इसका हाइड्रोलाइसिस. ओके, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें मिलता है COOH ग्रुप. ओके, तो CH3CN से हमको क्या मिल गया? इथेनोइक एसिड मिल गया, CH3COOH ग्रुप मिल गया. हमने क्या किया इसको? CH3COOH ग्रुप की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसीटेट ग्रुप को कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, तो इसने इथेनोइक एसिड को किस पे कन्वर्ट कर दिया? कैल्शियम एसीटेट में कन्वर्ट किया, है ना.
कैल्शियम एसीटेट में इसने कन्वर्ट किया। हमने कैल्शियम एसीटेट का क्या किया, ड्राई डिस्टिलेशन किया, इससे बना एसिड एल्डिहाइड CH3CHO, और लास्ट में हमने CH3CHO का क्या कर दिया, रिडक्शन किया, तो हमें अल्कोहल वापस मिल गया इथेनॉल की फॉर्म में। तो यहाँ इस सेकंड स्टेप में भी हमने मिथेनॉल से इथेनॉल का फॉर्मेशन किया है। आगे बात आपको समझ में, ये जो प्रोसेस हो रहे हैं ना, ये प्रोसेस में जो रिएक्टेंट्स हैं वो फिक्स होते हैं कि अगर हम CH3Br की रिएक्शन KCN से कराएंगे तो Br वाला ग्रुप हटके और CN वाला ग्रुप आएगा, ये चीज़ें फिक्स है इसके अंदर, है ना। साइनाइड का आपने हाइड्रोलाइसिस किया इस वाले स्टेप में, देखिए आप, ये जो साइनाइड है, इस साइनाइड का आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो इससे बना COOH ग्रुप, तो ये चीज़ फिक्स है, ये जो प्रोसेस है ये फिक्स है। अब यहाँ पे कार्बन की चेन कुछ भी आ रही हो, साइनाइड हाइड्रोलाइसिस पे COOH ग्रुप देगा, ये चीज़ें फिक्स है इसके अंदर। तो हम इस कन्वर्जन से रिएक्शंस को लर्न कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमें सारी रिएक्शंस लर्न है चैप्टर की तो हम कन्वर्जन्स कर सकते हैं। कन्वर्जन्स आर दी लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि अगर किसी स्टूडेंट को कन्वर्जन आ रहे हैं तो उसका मतलब उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस लर्न है। नेक्स्ट देखिए, अब हम करते हैं डिसेंट ऑफ कार्बन चेन। हम क्या कर रहे हैं, कार्बन चेन को कम कर रहे हैं। कैसे कम करेंगे, हम यहाँ एल्कोहल हमने ले लिया इथेनॉल, अब हम इथेनॉल से बनाएंगे मिथेनॉल, तो इसमें एक कार्बन कम पड़ जाएगा। देखो हमने इथेनॉल की रिएक्शन किससे कराई, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ इसको हीट किया इथेनॉल को, तो इसने बनाया इथीन। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड लगाना है, ये बन गया इसके अंदर इथीन। एल्कोहल से इथीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इथीन का हमने क्या किया, ओजोनोलाइसिस किया, मतलब कि O3 से रिएक्शन कराई। ये जो कंपाउंड है वो है O3, ओजोन से रिएक्शन कराई, ये आपके 11th क्लास में भी थी। जब हमने इसकी रिएक्शन ओजोन से कराई तो इसने एक ओजोनोड कंपाउंड दिया, इस ओजोनोड कंपाउंड से बनता है एल्डिहाइड HCHO। कैसे बनता है ये मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार, ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटता है, ये वाला बॉन्ड ऐसे यहाँ से ऐसे टूटता है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये जो जिंक है इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो इससे 2 मॉलिक्यूल बन गए HCHO, ये है मिथेनल HCHO। मिथेनल का आपने जैसे ही रिडक्शन किया तो हमको मिथेनॉल मिल गया, तो हमने इथेनॉल से मिथेनॉल का फॉर्मेशन किया। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये। इसी के आगे दूसरा देखिए, अब हम इसी इथेनॉल से मिथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। देखो बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं जो 3-4 स्टेप में ही पूरे हो जाते हैं, और बहुत सारे कन्वर्जन को हमें ज़्यादा स्टेप में भी पूरा करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे हमने इस कन्वर्जन को इतना बड़ा कर रखा है बुक के अंदर। देखो क्या किया हुआ इसके अंदर, मिथेनॉल लिया हमने, मिथेनॉल का किया ऑक्सीडेशन तो बन गया इथेनल, मतलब कि एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन किया तो बन गया इथेनोइक एसिड। ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अब इस एल्डिहाइड का जो ये जो हमको मिल रहा है इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं NH4OH के साथ में तो इससे बनता है अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4, यहाँ पर 4 है ध्यान रखना, इससे बन गया अमोनियम एसीटेट। इस अमोनियम एसिड को आपने हीट किया तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा इसमें से। जैसे ही इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो इससे बनेगा इथेनेमाइड, CH3CONH2 ग्रुप में बन जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, है ना। 4 हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन तो यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, तो बचेगा हमारे पास में इथेनेमाइड। इस इथेनेमाइड की हमने KOH और Br2 से कराई तो इससे बना एमाइन CH3NH2। देखो एक कार्बन कम पड़ गया है, ये इस स्टेप में एक कार्बन कम हो गया है यहाँ पर। अब हमको क्या मिल गया, मिथेनेमाइन मिल गया, CH3NH2 मिल गया, ये 2 है। अब इसकी रिएक्शन हमने NaOCl से कराई तो इससे बन गया CH3Cl, और लास्ट में इसकी एक्वस KOH से रिएक्शन कराई तो हमारा CH3OH, ठीक है। देखिए आपको ये फर्स्ट टाइम में ये कन्वर्जन समझ में नहीं आएंगे, लेकिन उस स्टूडेंट को ये कन्वर्जन समझ में आ जाएंगे जिसने ये रिएक्शंस पहले बहुत सारी पढ़ रखी है, तो उस हिसाब से आप इन कन्वर्जन्स को इजी गोइंग कर सकते हो। लेकिन कब कर सकते हो, जब आपके पहले वाली स्टेप्स पूरी क्लियर हो। कन्वर्जन्स में पूरी केमिस्ट्री आती है ऑर्गेनिक, जो आपने 11th में चैप्टर पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उससे भी रिलेटेड कन्वर्जन एक साथ पूछ ली जाते हैं इसके अंदर, एक ही कन्वर्जन के अंदर सारी चीज़ें पूछ ली जाती है, ठीक है। ये आपके हो गए कन्वर्जन, है ना। अब हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वन इज रिलेटेड टू डिफ्रेंशिएट, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स। क्या होता है डिस्टिंग्विश का मतलब, देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। जैसे आपके पास में 3 बीकर्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बीकर, इन तीनों बीकर के अंदर 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल रखा हुआ है, एंड ऑल आर ट्रांसपेरेंट। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई बाय केमिकल टेस्ट विच वन इज़ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। आपको इसको चख के तो देखना ही नहीं है, केमिकल को हम टेस्ट नहीं कर सकते, चख के देख नहीं सकते, तो केमिकल टेस्ट करके हमको पता लगाना पड़ेगा इसको कि हम इसमें से सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी कौन कौन से हैं। दैट वन इज़ नॉन एज डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो डिस्टिंक्शन भी बोलते हैं इसको और डिस्टिंग्विश भी बोलते हैं इसको। फर्स्ट जो टेस्ट है उसका नाम है ल्यूकास टेस्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो भी बातें लिखी हुई है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो ल्यूकास टेस्ट सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है ल्यूकास रिएजेंट के थ्रू, और ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है ना। ल्यूकास आपको हेडिंग क्या डालनी है इसकी,
सबसे पहले तो आपको वो चारों कन्वर्जन लिखने हैं कॉपी के अंदर। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है इसके अंदर जो यहाँ लिखी हुई है, डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। उसके बाद में फर्स्ट आपको क्या लिखना है इसके अंदर, ल्यूकास टेस्ट। ये आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी है ल्यूकास टेस्ट की। उसके बाद क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले ये लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना, ल्यूकास टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय ल्यूकास रिएजेंट। ये लाइन लिखना है, ल्यूकास टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय ल्यूकास रिएजेंट एंड ल्यूकास रिएजेंट इज। अब इसके बाद में आपको यहाँ से लिखना है, ल्यूकास रिएजेंट इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड HCl। ये से लिखना, या ये लिख देना मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसनट्रेटेड HCl। ये इतना लिख के, इसके आगे आपको ये नहीं लिखना है। अब क्या करना है आपको, ये फर्स्ट लाइन लिखनी है आपको, फर्स्ट रिएक्शन कि अगर हमारे पास में 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन हमने ल्यूकास रिएजेंट से करा दी। ये जो मैं गोला बना रहा हूँ ये ल्यूकास रिएजेंट से कराई हमने 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन। तो इसने यहाँ पे दिया R3CCl इनसोल्यूबल क्लोराइड दिया। आपको इस इनसोल्यूबल क्लोराइड के साथ में ब्रैकेट में एक बात और लिखनी है, वो यहाँ पे लिखना टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली। ये बात आपको यहाँ लिखनी है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली। ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है इसके पास में, टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, कि जैसे ही हमने उस बीकर के अंदर, किसी भी एक बीकर के अंदर हमने ल्यूकास रिएजेंट की कुछ ड्रॉप्स डाली तो बीकर वो पहले ट्रांसपेरेंट था और अब उसमें थोड़ा सा धुंधलापन आ गया, डालते ही उसके अंदर धुंधलापन आ गया। तो इसका मतलब वो जो अल्कोहल था वो 3 डिग्री अल्कोहल था। तो आपको इस रिएक्शन को लिखना है और ये लाइन इसमें नीचे लिखनी है, ठीक है। सेकंड है 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर, ये जो 2 डिग्री अल्कोहल इसमें आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला तो उसमें बना R2CHCl प्लस वाटर। तो ये लिखा हुआ है इसमें इनसोल्यूबल क्लोराइड। आपको इसकी जगह पे लिखना टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड आफ्टर 5 मिनट, टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड आफ्टर 5 मिनट। ब्रैकेट में इसी के नीचे ये ब्रैकेट बनाया ना, यहाँ लिख देना आप इसके नीचे। अब अगर हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन, तो आपको लिखना है टर्बिडिटी इज नॉट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि बीकर में कौन कौन से थे। अगर आपने जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट डाला तो टर्बिडिटी नहीं बनी, मान लो बनी नहीं, 5 मिनट बाद भी नहीं बनी, 10 मिनट बाद भी नहीं बनी नहीं, तो इसका मतलब वो 1 डिग्री अल्कोहल है। 5 मिनट बाद टर्बिडिटी, और थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद टर्बिडिटी बनती है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है, और डालती टर्बिडिटी आ गई तो वो 3 डिग्री अल्कोहल है। दैट इज़ अ डिस्टिंग्विशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। एक और टेस्ट है इसका 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल्स का, वो है विक्टर मेयर टेस्ट। ये एग्जाम में 1 या 2 बार पूछा हुआ है, ल्यूकास टेस्ट भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है वो देखो आप, ये इसकी कुछ स्टेप्स बता रखी हैं। इस स्टेप्स को हम ऐसे पढ़ते हैं, देखो आपको स्टेप्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल ये जो मैं टेबल दिखा रहा हूँ ना इसको लिखना आप बस, एज इट इज़ टेबल आपको कॉपी में उतारनी है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ये मैंने लिए प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इसमें 3 R ग्रुप प्रेजेंट हैं। तीनों की रिएक्शन हमने कराई फॉस्फोरस प्लस I2 से, फॉस्फोरस प्लस I2 से और फॉस्फोरस प्लस I2 से। तो क्या किया, तीनों में से OH ग्रुप हट गया और I और I ग्रुप आ गया। देखो आप, आयोडाइड, आयोडाइड एंड आयोडाइड, ये तीनों ग्रुप आ गए। फिर हमने क्या किया, इसी की रिएक्शन कराई सिल्वर नाइट्राइड से, AgNO2, AgNO2 और AgNO2 से रिएक्शन कराई। तो ये आयोडाइड ग्रुप हट जाएगा और इन तीनों में आ जाएगा NO2, NO2 और NO2 ग्रुप आ गया, ठीक है। तीनों में अभी सीक्वेंस सेम चल रही है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। फिर हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई HNO2 से, नाइट्रस एसिड से, HNO2 और HNO2 से कराई। तो देखो जो 3 डिग्री अल्कोहल था उसने क्या कह दिया, नो रिएक्शन। मतलब अगर किसी की अगर नो HNO2 से रिएक्शन करने के बाद नई रिएक्शन नहीं हुई तो वो 3 डिग्री अल्कोहल है। हाँ, और रिएक्शन हो गई तो वो ये बनेगा सूडोनाइट्रोल, और रिएक्शन हो गई तो एक ये बनेगा। अब अगर मान लो और आगे हमने रिएक्शन कराई, हमने क्या डाला इसके अंदर, NaOH और NaOH। तो 3 डिग्री ने तो रिएक्शन की नहीं थी, तो वो वैसे ही पता लग गया कि ये 3 डिग्री वाला अल्कोहल है। अगर NaOH से रिएक्शन कराती है और ब्लू कलर आके अगर, तो ब्लू कलर आने का इंडिकेशन दैट इज़ अ 2 डिग्री अल्कोहल। एंड इफ़ इट गिव्स ब्लड रेड कलर, बिल्कुल रक्त जैसा लाल कलर आता है, ब्लड रेड कलर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद तीनों के अंदर, तीनों में पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल पता लगाना है आपको, तो वो विक्टर मेयर टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं ल्यूकास रिएजेंट के अलावा। तो ये होगा टर्शियरी जो होगा वो कलरलेस होगा या नहीं रिएक्शन नहीं करेगा, या फिर एक ब्लू कलर आता है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर ब्लड रेड कलर शो होता है तो ये होगा आपके 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इस टेबल को आप एज इट इज़ कॉपी में उतार लेना इसको, ओके।